जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में अगर कोई अटल है तो वह है हमारी मृत्यु। अर्थात इस धरा में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, मनुष्य जैसा प्राणी इसे जानते हुए भी सबसे अधिक इसी सत्य से दूर होता है। इसका कारण है मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानकारी का ना होना, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को क्यों जलाया जाता है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि किस कर्म के कारण मृत आत्मा को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य मृत्यु के समीप होता है तो उसके शरीर की स्थिति क्या होती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव के साथ उसके परिजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण के प्रकल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, जब मनुष्य अपने इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। मरणासन मनुष्य अचानक सर्प की भांति मौत की जकड़न में जकड़ता चला जाता है, परंतु फिर भी जीने की मन में इच्छा लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता रहता है। और तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिससे मरणासन मनुष्य को सभी लोग एक साथ दिखाई देने लगते हैं। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, हे खगेश, जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ छल नहीं करता, आस्तिक और श्रद्धावान है, वो सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। वही जो मनुष्य मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं और वंदनिक हैं, वो मूर्छारूपी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसको ले जाने के लिए लाठी एवं मुग्दर से युक्त भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद करके करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए स्पर्श एवं घृणा योग्य हो जाता है। इसके बाद यमलोक पहुंचने पर जीवात्मा जब यमराज को देखकर भयभीत हो जाता है तो फिर यमराज के आदेश से उस जीवात्मा को पुनः एक बार फिर उसी स्थान पर यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है जहां उसका मृत शरीर रखा हुआ है। ऐसे में जीवात्मा वहां वापस आने पर पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु यमदूतों के द्वारा पास में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे में उस जीवात्मा को भूख एवं प्यास बहुत सताती है और जब उसे कष्ट सहन नहीं होता तो वह जोर जोर से रोने लगता है, परंतु उसके रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। उधर जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि परिवार के लोगों द्वारा मृतक शरीर को घर के आंगन में गोबर से लीपे हुए स्थान पर कुश और तिल रखकर लिटा दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने इस बारे में विस्तार से बताया है। आखिर ऐसा करने से मृत आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो घर के आंगन को गोबर से लीपकर उसके ऊपर तिल
और कुश बिछा करना चाहिए। तदुपरांत ही उस स्थान पर मृत शरीर को लिटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत शरीर अपने समस्त पापों को जलाकर पाप से मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह मृत आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। और कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में शिव का निवास होता है। ये पदार्थ मृत आत्मा को दुर्गति से उबार लेते हैं। अगर मृत शरीर को बिना गोबर से लीपी हुई भूमि पर लिटा दिया जाता है तो उस शरीर पर यक्ष, पिशाच, राक्षस कोटि के कुकर्मी दुष्ट प्रविष्टि हो जाते हैं। मृत शरीर को कुशासन पर लिटाने के बाद उसके मुख में पंचरत्न डालना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण या पंचरत्न सभी पापों को जलाकर आत्मा को मुक्त कर देता है। ऐसा नहीं किया जाता तो प्रेत आत्माएं मृत शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और वे कई सालों तक उसी योनि में भटकते रहते हैं। इस सब के बाद मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि वह मृतक के शरीर को बांस के सैया पर लिटाकर शमशान ले जाएं, जहां उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार करें। इसके बाद शमशान आधे रास्ते में मृतक शरीर को नहलाकर उसे स्वच्छ वस्त्र पहना दें और फिर शमशान पहुंचकर जलाने वाली जगह को गोबर से लीप लें। साथ ही ध्यान रखें कि इससे पहले उस स्थान पर किसी को नहीं जलाया गया हो। फिर विधि विधान से उस स्थान पर चिता का निर्माण कर उस शव को वहां रख दें। फिर पुत्र या पौत्र को या फिर किसी परिवार के सदस्य को चाहिए कि मृतक को मुखाग्नि दे और जब आधा जल जाए तो खोपड़ी को किसी लकड़ी या डंडे से फोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से मृतक अपने पितरों यानी पूर्वजों के लोक में पहुंच जाता है। और जब मृतक का शरीर पूरी तरह जल जाए तो सभी लोग घर वापस लौटें, परंतु घर के अंदर प्रवेश करने से पूर्व सभी स्नान अवश्य करें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दाह संस्कार क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में अगर कृषि मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता तो उसे अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती और वह सैकड़ों साल तक मृत्युलोक में ही भटकता रहता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृतक आत्मा की शांति के लिए परिवार वालों को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए, फिर उसका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम फिर कभी बताएंगे। लेकिन आइए अब जानते हैं मृत्यु के बाद उस जीव आत्मा को क्यों जलाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी प्राणी को उसके द्वारा जीवन भर किए गए कर्म के हिसाब से अगले जन्म में अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी हैं, इसलिए इन सबको उनके कर्म के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण की माने तो कोई भी प्राणी सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जैसे कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में भृग, अश्व, शुकर या फिर ऊंट की योनि प्राप्त करता है, वहीं स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला मनुष्य लता योनि को जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने वाला और ब्राह्मणों का धन चुराने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। साथ ही जो मनुष्य वृक्ष की चोरी करता है उसे अगले जन्म में छछूंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट, फल चुराने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। घर का सामान चुराने वाला मनुष्य गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी,
फल की चोरी करने वाला गिद्ध अग्नि की चोरी करने वाला बगुले की योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और जो मित्र की हत्या करने वाला होता है वह उल्लू की योनि में जन्म लेता है। कन्या के साथ दुराचार करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक पैदा होता है। इसके अलावा झूठी निंदा करने वाला कछुए की योनि में जन्म लेता है। और जो मनुष्य ब्राह्मण को बासी दान देता है वह कुबड़े की योनि प्राप्त करता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के दैव विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न स्वरूप हैं। वे सभी अपने अपने में विभिन्न कर्मों के प्रतिफल के रूप में सुख दुख एवं अनेक योनियों को भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि वह अपने जीवन काल में शुभ कर्म करे, जिससे वह इहलोक और परलोक दोनों में मुक्ति का कारक हो, ना कि अपने अशुभ कर्मों के कारण इस मृत्युलोक में पुनः जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्ट भोगना पड़े।